आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। साथियों, आपको अभी तक पढ़कर सुना रहे थे सफल दाम्पत्य जीवन के मौलिक सिद्धांत। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य आगे पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 17 से। पति पत्नी का प्रेम बरसाती नाले के समान अल्पकालीन नहीं, सदा बहने वाली नदी की तरह स्थायी होता है। नदी जब पर्वतों से निकलती है, नदी जब पर्वतों से निकलती है तो क्षीणकाय तथा तीव्र गामिनी होती है। मार्ग की चट्टानों से टकराती हुई, शोर करती हुई बहती है। उसमें जल कम और प्रवाह अधिक होता है। विवाह के आरंभिक दिनों में पति पत्नी के प्रेम की यही स्थिति होती है। उसमें भावुकता का प्रवाह अधिक तथा विवेकशीलता का जल कम होता है। जो पति पत्नी केवल भावुकता का प्रवाह भर होते हैं, वे बरसाती नाले की तरह शीघ्र ही सूख जाते हैं। जहां विवेक का जल होता है, वे निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने कलेवर को बढ़ाते चलते हैं। रूप यौवन का आकर्षण अधिक दिनों तक पति पत्नी को बांध कर नहीं रख सकता। रूप की अपनी कोई मर्यादा नहीं। यह मनुष्य के मन की उपज है। एक अफ्रीकी हाथी के लिए काला रंग, मोटे होंठ तथा चपटी नाक सुंदरता की निशानी है। एक अमेरिका निवासी गोरे व्यक्ति के लिए यह सब कुछ कुरूपता का मानदंड हो जाता है। चीनी छोटे पावों को सुंदर मानते हैं। हमारे देश में काले कमर तक लहराते हुए बाल सुंदर माने जाते हैं, तो इंग्लैंड में भूरे और छोटे छोटे गर्दन तक लंबे। रूप स्थायी भी तो नहीं होता, आयु के साथ ढल जाता है और अस्वस्थ होने पर बिगड़ जाता है। जो रूप को देखते हैं, वे उसके समाप्त होने पर कैसे अपने जीवन साथी को प्यार कर सकेंगे। रूप देखना ही है तो मानसिक सौंदर्य में देखना चाहिए। सच्चा परिचय तो मानसिक ही होना चाहिए। यही प्रेम का आधार होता है। इसे बढ़ाया जा सकता है सद्विचारों से, सद्गुणों से तथा सत्कर्म से। मानसिक सौंदर्य को बढ़ाते रहने से व्यक्तित्व में निखार आता है। यह निखार परस्पर प्रीत बढ़ाने में पर्याप्त होता है। यौनाशक्ति भी दाम्पत्य प्रेम का आधार नहीं हो सकती। स्त्री पुरुष का शारीरिक अंतर मात्र आकर्षण का केंद्र नहीं होता। शरीर के पीछे मन भी लगा होता है। पुरुष कठोर, परिश्रमी, बुद्धि प्रधान होता है। स्त्री कोमल, सहनशील तथा भावना प्रधान होती है। यही अंतर स्थूल रूप से शरीर की आकृति में भी स्पष्ट होता है।
साथियों, आजकल यह भ्रांति बुरी तरह फैल रही है कि पति पत्नी के प्रेम को स्थायी रखने के लिए शारीरिक समानता का रूप, रंग, गठन आदि का समान होना आवश्यक है। यह नितांत भ्रामक है। मिलन तो उनके गुणों का होना चाहिए। पति अपनी पत्नी से सहनशीलता तथा भावनाओं का अनुदान प्राप्त करता है और पत्नी अपने पति से शारीरिक श्रम तथा बुद्धिमत्ता का लाभ उठाती है। परस्पर एक दूसरे के पूरक बनकर पूर्णत्व की प्राप्ति करना ही इस विभिन्नता का परिणाम है। शारीरिक संसर्ग की अपनी मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं को तोड़ने पर स्वास्थ्य हानि तथा मानसिक दुर्बलता का शिकार होना पड़ता है। प्रकृति ने स्त्री पुरुष के संसर्ग में जो अनूठे स्पर्श सुख का सृजन किया है, उसके पीछे एक ही कारण है। एक ही कारण है कि इससे आकर्षित होकर व्यक्ति सृष्टि क्रम को चालू रखे, संतानोत्पादन करे। इस सुख की अनुभूति भी मर्यादित रहने में ही होती है। इस रहस्य पर आवरण पड़ा रहता है, तभी सुख है। शारीरिक संसर्ग से जितना बचा जाए तथा मानसिक अनुदान जितना अधिक ग्रहण किया जाए, उतना ही पारस्परिक प्रेम बढ़ता है। साथियों, स्त्री पुरुष का भेद प्रकृति ने जितना नहीं बनाया है, उतना मनुष्यों ने उसे बना दिया। जिस प्रकार दो पुरुष परस्पर सहयोगी, भाई, मित्र, परिजन आदि होते हैं, उनमें परस्पर प्रेम होता है। यह प्रेम उच्च कोटि का भी हो सकता है। भाई भाई के लिए सब कुछ त्याग सकता है। मित्र अपने मित्र के लिए प्राण विसर्जन करने से भी नहीं हिचकता। महिलाओं में भी आपस में ऐसा प्रेम देखा जा सकता है। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लिंग भेद की यह धारणा मिटा दी जाए तथा पति पत्नी एक दूसरे को अपने साथी सहयोगी के रूप में स्वीकार करके आपस में वैसा ही प्रेम करें, तो यह प्रेम की बेल जीवन भर बढ़ सकती है। शारीरिक भेद को भुलाकर किया गया यह प्रेम ही सच्चा दाम्पत्य प्रेम होता है। सदियों से मन मस्तिष्क में बैठी यह भावना नहीं मिट सके तो भी पत्नी को रमणी स्वरूप में देखना हितकर नहीं होता। संबंधों में जितना शारीरिक लगाव कम होता है, प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होता है। माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई बहन आदि का प्रेम शारीरिक लगाव से रहित होने के कारण पवित्र कहलाता है तथा चिरस्थायी होता है। पत्नी भी दिन भर माता भगिनी की तरह ही सेवा करती है, प्रेम करती है। पति भी दिन भर पिता की तरह जी तोड़ श्रम करता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं जुटाता है। यह पवित्रता जितनी अधिक बनी रहेगी, उतना ही दाम्पत्य जीवन चिरस्थायी तथा आह्लादकारी बना रहेगा। कामनी के रूप में पत्नी को महत्व देना पाश्विक ही कहा जा सकता है। पाश्विक प्रेम में स्थायित्व की आशा भी व्यर्थ होती है।
जीवन साथी का चुनाव स्वयं ने किया हो अथवा अभिभावकों ने, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। दाम्पत्य जीवन की सफलता तथा परस्पर प्रेम का विकास करने का दायित्व दोनों पर होता है। ओम शांति। आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक को।